तो फाइनली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी आ चुकी और इसमें हमें काफी एक अनएक्सपेक्टेड कैमियो देखने को मिला और इसे देख के ऑडियंस काफी ज्यादा शॉक होगी जितना वो शायद से रेड हल्क को भी देख के ना हुए हो। और ये कैमियो किसी और का नहीं बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का था। आपने नोटिस किया नहीं? बताना जरूर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की इस मूवी की एंडिंग से लेके पोस्ट क्रेडिट सीन तक डिटेल में अच्छे से बात करते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि फाइनली थंडरबोल्ट रोज प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि सरपंच सोसाइटी ने किसी तरह से एडमेंटियम को चुरा लिया है, जिसे नया कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन बचा के भी ले आता है। और इसी का थैंक यू करने के लिए प्रेसिडेंट रॉस सैम विल्सन को बुलाते हैं, पर यहाँ पर सैम विल्सन के साथ नया फैल्कन और आइसिया ब्रैडली भी आते हैं। और यहाँ पर सैम विल्सन के आते ही प्रेसिडेंट रॉस उसका थैंक यू करते हैं और साथ ही सबसे मेन अवेंजर्स को वापस से बनाने के लिए कहते हैं, जिस पर अभी फैल्कन कुछ ज्यादा फाइनल जवाब तो नहीं देता है। और यही व्हाइट हाउस में काफी ज्यादा बड़े बड़े लोग भी आए होते हैं। इसका रीजन हमें बाद में पता चलता है कि प्रेसिडेंट रॉस का यहाँ पे सबको बुलाने का रीजन कुछ और ही था, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट रॉस ने सभी को यहाँ पे इसीलिए बुलाया था क्योंकि वो सभी देशों के बीच में ट्रीटी करवाना चाहते थे, जिससे जो एडमेंटियम का फायदा है वो सभी देशों को अच्छे से मिल सके। पर तभी यहाँ पे अचानक से प्रेसिडेंट रॉस और सब पे अटैक होना शुरू हो जाता है। और ये अटैक कोई और नहीं बल्कि आइसिया ब्रैडली के साथ वहाँ पे बैठे कुछ और लोग करते हैं। पर बाद में पता चलता है कि यहाँ पे इन लोगों ने अपनी मर्जी से अटैक नहीं किया था, बल्कि इनको यहाँ पे एक सिग्नल मिला था, जिसके बाद ये अपने कंट्रोल में नहीं बल्कि किसी और के कंट्रोल में थे। पर यहाँ पे उन सबको पकड़ लिया जाता है जिन सब ने अटैक किया था। और इसके बाद सैम विल्सन आइसिया ब्रैडली से मिलता है और उसे पूरी तरह से भरोसा दिलाता है कि वो उसे वहाँ से छुड़वा देगा। फिर इसके बाद सैम विल्सन पता लगाने में लग जाता है कि आखिर इस अटैक के पीछे था कौन, और हमें पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि हल्क का एक विलन द लीडर है, जो हमें इनक्रेडिबल हल्क की एंडिंग में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखने को मिला था। अब हमें इनक्रेडिबल हल्क की बात तो ज्यादा बताया नहीं गया कि लीडर के साथ क्या हुआ, बस इतना ही बताया गया कि प्रेसिडेंट रॉस ने उसे काफी सालों तक पकड़ के रखा था और यहाँ पर प्रेसिडेंट रॉस अपने फायदे के लिए द लीडर का बहुत बुरी तरह से यूज भी कर रहा था। और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, लीडर हल्क के ब्लड से हल्क की तरह तो नहीं बना बल्कि उसका दिमाग इतना ज्यादा तेज हो चुका था कि वो अपने माइंड से किसी को भी इजिली कंट्रोल कर सकता था। पर यहाँ पे हमें कॉमिक से लीडर का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा अलग दिखाया है कि लीडर फ्यूचर में होने वाली सारी पॉसिबिलिटीज तक का अंदाजा लगा सकता है, जिसका हिंट हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में काफी अच्छे से देखने को मिला। उसके बारे में आगे अच्छे से हम बात करते हैं। और फिर हम सबको बताया जाता है कि प्रेसिडेंट रॉस के दिल में कुछ सालों पहले काफी प्रॉब्लम हो रही थी और यहाँ पे सभी डॉक्टर्स ने हाथ भी खड़े कर दिए थे, पर यहाँ पे लीडर ने उसकी जान बचा ली थी। जिसके बाद लीडर ने थंडरबोल्ट रॉस को मेडिसिन के रूप में कुछ पिल्स दी थी, जिसका यूज थंडरबोल्ट रॉस तब से लेके अब तक हर रोज काफी बार करता है। पर बाद में पता चलता है कि जो ये लीडर ने थंडरबोल्ट रॉस को पिल्स दी थी ये कहीं से भी नॉर्मल तो नहीं थी, क्योंकि ये जो पिल्स इतनी सालों से थंडरबोल्ट रॉस के अंदर गामा को काफी मात्रा में बढ़ा रही थी। और यहाँ पर लीडर ने थंडरबोल्ट रॉस के साथ इसलिए ऐसा किया क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज लगा सकता है, कि वो थंडरबोल्ट रॉस की चाहे जितनी मर्जी मदद कर ले वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। जैसे उनके बीच में एक तरह से डील हुई थी और सच में होता भी वही है, जिसके लिए लीडर पूरी तरह से पहले से ही तैयारी करके बैठा था। और फिर हमें पता चलता है कि वो चाहता तो प्रेसिडेंट रॉस को व्हाइट हाउस में मार सकता था, पर वहाँ पे उसने ऐसा नहीं करवाया क्योंकि वो थंडरबोल्ट रॉस को मरवाना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ पर उसका प्लान कुछ और ही था कि वो बस पूरी दुनिया के सामने थंडरबोल्ट रॉस को एक्सपोज करना चाहता था। और बस इसीलिए इतने सालों से वो थंडरबोल्ट रॉस की बॉडी में गामा ऐड करवा रहा था कि लोगों को भी अच्छे से पता चले कि वो अंदर से कितना बुरा है, बाहर से चाहे वो जितना मर्जी अच्छा बन ले। और फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जब द लीडर फर्स्ट ट्राई करता है थंडरबोल्ट रॉस को रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए, पर यहाँ पे लीडर के इस प्लान को पूरी तरह से सैम विल्सन फेल कर देता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि द लीडर का सेकंड प्लान यहाँ पे पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है, जिसमें वो अपने आप को सरेंडर भी कर देता है और यहाँ पर थंडरबोल्ट रॉस को रेड हल्क बनने में कोई भी नहीं रोक पाता। और फिर जो हमें देखने को मिला सच में क्या ही था यार, पूरी तरह से रेड हल्क को वेस्ट करके रख दिया, क्योंकि चाहे आप यहाँ पे किसी को भी ले लीजिए, कैप्टन अमेरिका या फिर वुल्वरीन, इन दोनों में से कोई भी रेड हल्क से लड़ रहा होता है, दोनों कितनी बुरी तरह से पिटते और कितनी दूर दूर जाकर गिरते। पर यहाँ पर आखिर कैसे सैम विल्सन एक इंसान होते हुए इतना इजीली रेड हल्क को संभाल ले रहा था। तो यहाँ पे रियल मार्वल फैंस काफी अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितने चीजों की कमी थी। और फिर हमें यहाँ देखने को मिलता है कि सैम विल्सन थंडरबोल्ट रोज की बेटी, जिसका नाम भी बेटी रोज है, उसके नाम से थंडरबोल्ट रोज को इमोशनल करके उसका हृदय परिवर्तन करवा देता है। और यहाँ पे ये होना तो ऑब्वियस था, क्योंकि अगर सच में सैम विल्सन रेड हल्क को यहाँ पे हरा देता तो यहाँ पे लोग कपड़े फाड़ देते, अपने नहीं बल्कि मार्वल के। फिर हमें देखने को मिलता है कि थंडरबोल्ट रोज को उसी जेल में रखा गया है जहाँ पर सिविल वॉर में सैम विल्सन के साथ बाकी सुपर हीरोज को रखा गया था। बस यहाँ पे चेंज ये कि इस बार थंडरबोल्ट रोज अंदर है और सैम विल्सन बाहर है। और फिर फाइनली हमें देखने को मिलता है कि सैम विल्सन थंडरबोल्ट रोज से किसी और को नहीं बल्कि उसकी बेटी को मिलाने के लिए लाया होता है। और फिर फाइनली हमारे सामने आता है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसका होना ना होना सच में कुछ फर्क देता है या फिर नहीं पता नहीं, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि
लीडर को भी उसी सेम जेल में रखा गया है जहाँ पे थंडरबोल्ट रोज को रखा गया है। और यहाँ पे द लीडर सैम विल्सन से कहता है कि तुम लोग अकेले सुपर हीरोज नहीं हो जो अपनी दुनिया को बचा रहे, बल्कि तुम्हारे जैसे और भी हैं जो अपनी दुनिया को बचा रहे हैं। और जब वो लोग आएंगे मैं देखता हूँ तुम लोग अपनी दुनिया को उनसे कैसे बचाते हो। तो यहाँ पे लीडर सीधा सीधा इंकर्जन्स और मल्टीवर्स की बात कर रहा है, जिसमें मल्टीवर्स के बारे में हमने ऑलरेडी नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज, लोकी जैसे और भी काफी मूवीज में देख ही लिया है। और इसे और अच्छे से जाने के लिए नेक्स्ट मूवी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में हमें देखने को मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ इंकर्जन जो हमें फिलहाल तो देखने को मिले, पर हाँ डूम्सडे के बाद सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि दो प्लैनेट्स आपस में टकराएंगे, जिससे उन दोनों प्लैनेट्स के सुपर हीरोज भी आपस में लड़ेंगे, जिससे कैसे भी वो सामने वाले प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सके और अपना प्लैनेट को बचा सके। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो लीडर ने किसी के बारे में मेंशन तो नहीं किया, बस उसने यही कहा कि वो आ रहे हैं। अब यहाँ पे वो वेरिएंट्स है, इंकर्जन्स है या फिर डॉक्टर डूम है, जो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। तो बस ये थी वीडियो, आई होप आपको जरा भी पसंद आई। तो बस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी तगड़ी वीडियोस देखने को मिलते रहेंगी। फिर मिलते हैं उन्हीं वीडियोस में, और हाँ सब्सक्राइब कर देना भूलना मत।